वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग को हम जो करेंगे वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। और इस रीडिंग का जो टाइटल रहेगा, आने वाले 90 घंटों में यानी कि 90 आवर्स में आपके पर्सन चाहे आपसे कांटेक्ट में राइट नाउ है, नहीं है, इन एंड आउट करते हैं, ब्रेकअप हुआ है, या आपका कोई भी पार्टनर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी, करंट फीलिंग्स और आने वाले 90 घंटों में क्या एक्शन रहेगा। ये रीडिंग जो है सभी देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है। तो आने वाले 90 घंटे आप लोगों के रिलेशन में क्या कुछ होगा, क्या कोई चेंज आएगा या चीज़ें वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है यहाँ कार्ड्स में, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल फील करेंगे, लेकिन ये इमोशंस ऐसे होंगे इस पर्सन के जिनको ये दिखाने के लिए शायद 90 घंटों से ऊपर का टाइम भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आपके साथ ऐसा भी लगता है कनेक्शन में कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि जो इंसान अपने रिलेशन से चाहता है, प्यार चाहता है, कद्र करना चाहता है कि सामने वाला उसकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे, उसको प्यार दे, उसको समझे। और ब्यूटी वाइज भी अगर आपकी फ़िज़िकल जो फीचर्स हैं, आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की आपके तरफ, वो भी अगले 90 घंटों में बढ़ने वाली है। तो इमोशंस के साथ पैशन का भी कार्ड यहाँ आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर को आप ऐसे लगते हो अगले 90 घंटों में कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ये अपने आप को आपके लिए किसी भी हद तक कंट्रोल करने की शायद कोशिश करेंगे कि मैं इस पर्सन को रीच आउट ना करूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज की रीडिंग में ना ऐसा होगा जहाँ पे 35 to 45% लोगों के पार्टनर आपको 90 घंटे में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के बचे हैं परसेंटेज, उसमें ऐसा दिख रहा है कि 90 घंटों से भी ऊपर का समय निकल जाएगा। आप दोनों के रिलेशन में इस पर्सन को आपके साथ कुछ बातें क्लियर करनी है और ये आपकी बहुत ज़्यादा यादों में अपने आप को उलझाने वाले हैं, जैसे किसी को याद करना। कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और आपको याद करने के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल प्लान भी बनाएंगे। केवल याद नहीं करेंगे, आपके कुछ पार्टनर्स के मन में ऐसी भी हलचल मचेगी, ऐसी एनर्जी रहेगी कि वो इमोशंस को साइड पे रखकर प्रैक्टिकली भी सोचेंगे कि उन्होंने इस रिश्ते में कहाँ गलतियाँ कर दी, जहाँ पर उनको एक्शन लेना चाहिए था या सही समय पर आपके साथ चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए था। तो इन चीज़ों की अवेकनिंग, इन चीज़ों की कॉन्शियसनेस आने वाले 90 घंटों में आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर के साथ होने वाली है। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में इग्नोर किया है, किसी भी तरह से कर सकते हैं इग्नोर, चाहे आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने चूज़ कर लिया हो अपनी लाइफ में, या आपको साइड करके इन्होंने किसी और को अपनी लाइफ का टाइम दिया हो, इम्पोर्टेंस दी हो। और जब ये वहाँ पर उलझे रहे उस रिलेशन में और फिर इन्होंने देखा कि मैं किसी ऐसे रिलेशन में तो आ गया हूँ जहाँ पे मुझे फ़िज़िकल ब्यूटी, प्लेजर, फ़न, एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, लेकिन जो एक रिश्ते में कंपैटिबिलिटी होती है, एक बॉन्ड होता है, एक दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है, वो इनको मिसिंग लग रहा है। तो अगर आप लोगों के पार्टनर किसी तीसरे पर्सन के साथ
आपको छोड़कर गए थे, हाई चांसेस हैं कि आने वाले 90 घंटों में इस पर्सन को, मैं ये तो नहीं कहती कि ये पर्सन फटाक से 90 घंटों में अपना सारा सामान पैक करके वापस आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए थोड़ी पैशनेट दिख रही है। आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन इमोशन से ज़्यादा पैशन है। या तो इन्होंने आपको कहीं पे देखा है हाल फिलहाल में, किसी तरह से आप अपनी ब्यूटी पे, आप अपनी लाइफ पर, आप अपने करियर पर, फाइनेंसेस पर काम कर रहे हो, तो इन्होंने वो चीज़ें नोटिस की हैं, ऑब्ज़र्व किया है कि इनसे दूर होने के बाद आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप पहले से ज़्यादा ब्रेव हो गए हो, पहले से ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, और शायद आप चाहे इनको वैसा दिखा रहे हो ताकि ये पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो। और कुछ लोग तो वाकई में अपनी लव लाइफ के अलावा अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फोकस मुझे थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स का अपनी सेल्फ इंडिविजुअलिटी पर, अपने सेल्फ पर, अपने लाइफ के गोल्स पर ज़्यादा दिख रहा है। तो आज की रीडिंग में ना बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जीज़ हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के मुझे यहाँ पे मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं डिवाइन की तरफ से। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी, कि ये थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जो डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि इनसे तो कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा, क्यों ना मैं ही इस पर्सन को ऑफ़र दे दूं और इनसे डायरेक्ट पूछ लूं। और आपने पूछा भी होगा इनको। तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस हैं जो आपके साथ ठीक बैठती है, आपको लगता है आप उसी को फॉलो करें, और जो आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी नहीं है, ना ही मेरा पर्सन ऐसा है, हाई चांसेस हैं वो किसी और पर्सन की या किसी और पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ओके, तो अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं कि आने वाले 90 घंटे आप दोनों के रिलेशन में कैसे रहेंगे, इनको सबकॉन्शियसली डिवाइन की तरफ से या इनकी इंट्यूशन इनको किसी इल्यूजन से बाहर निकालेगी। ये पर्सन अगर थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ ये जो मैं बता रही हूँ वो रेजोनेट करेगा। सो ध्यान देना है आपने। अगर ये पर्सन थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं तो इस पर्सन का इनर सेल्फ, इनकी जो कॉन्शियसनेस है, इनका कहीं पे जो डिल्यूजन रहता है आपको लेकर, लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर, उस डिल्यूजन से, उस इल्यूजन से ये अपनी इंट्यूशन के कारण बाहर निकल पाएंगे। इनको ना डिवाइन कुछ साइंस देने वाले हैं आपसे रिलेटेड। और अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप हाईली अवेकन्ड सोल हो और आप कई सालों से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, फिर मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस और आपके थॉट्स इस पर्सन को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं आज की रीडिंग में। बाकी के लोगों के लिए उनके पार्टनर अगले 90 घंटों में आपको लेकर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। तो पहला तो इस पर्सन को आपके सामने सॉरी बोलने का बहुत मन है कि चलो सॉरी बोल के चीज़ों को ख़त्म करते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अगले 90 घंटों में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, नथिंग। या तो इनको एक्शन लेने के बारे में डिवाइन आने वाले कुछ दिनों में कुछ साइन देंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी भी कान का कच्चा पर्सन है। ऐसा पर्सन जो सुनी सुनाई लोगों की बात को मन में बिठाकर उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे होता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी की लव लाइफ ख़राब चल रही है, फिर दूसरे फ्रेंड की भी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ ख़राब है,
और तीसरे पर्सन की भी लाइफ में कुछ ना कुछ खिचड़ी मची हुई है, तो इंसान का ना परसेप्शन और थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि आप जिस कंपनी में रहते हो, आपकी जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप डेली जिनको मिलते हो, आपके नियर एंड डियर वंस, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल लाइफ, काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है कि वो लोगों की लाइफ में आप कैसी बातों को सीख रहे हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों की संगत में बहुत ज़्यादा रहते हो, जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं और जो हर बात को लेकर पहले ही नेगेटिव आंसर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा एक मन में ख्याल आ जाता है, मन में हमें डर बैठ जाता है, कहीं मेरे साथ या मेरा पार्टनर इस तरह का मेरी लाइफ में तो नहीं करेगा। तो इस पर्सन को ना गाइस क्लियरली डिवाइन की तरफ से ही साइन मिलेंगे। अगर इनके आगे आप हाथ जोड़ जोड़ कर भी इनको समझाओगे ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, तो ये शायद सामने से तो हाँ कर देंगे, लेकिन इनके मन में वो बात आज भी है। यहाँ पे कुछ लोगों की पास्ट के टाइम में, मतलब जो आपका पिछला बीता हुआ वक्त है, इस पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातें आप लोगों में हुई थी, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे आप दोनों की फ्यूचर को लेकर, या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। आज तक वो जो दर्द है, वो ट्रॉमा है, या वो इंसान किसी ऐसे परसेप्शन के साथ जी रहा है कि चीज़ें फ्यूचर में शायद ही कभी ठीक हो। तो मुझे क्लियरली यहाँ पर जो मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं कि ये पर्सन शायद 90 घंटों से भी ज़्यादा का समय ले लेंगे वापस आने में, स्पेशली उनके लिए जिनका नो कांटेक्ट है। और ये टाइम फ्रेम क्या है? कुछ लोगों के लिए अगले 60 दिन हो सकते हैं, 60 डेज़, जो कि 2 महीने का टाइम होता है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 6 हफ्ते भी नज़र आ रहे हैं, जो कि 1 महीना 7 दिन हो सकते हैं, या 1 महीना के आसपास का टाइम हो सकता है। ऑल राइट, तो इंटेंशन इस पर्सन की अगले 90 घंटों में क्या है कि जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा अगर कुछ उसको चेंज करने की कोशिश मैं करूँगा या करूँगी तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें मुझे ना आप लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर भी रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट निकला है। तो ये वो लेटर्स होंगे जो इनके नाम का पहला अक्षर, और अगर इनका कोई सरनेम है तो उसका पहला लेटर हो सकता है। तो ये क्या है? सबसे पहले O M I R H W P F G Y U L C J N D M K B, और जो लास्ट यहाँ पर आया है वो है S। तो ये कुछ इनिशियल्स निकले हैं, और इनिशियल्स पे, ज़ोडिएक साइंस पे मैं हमेशा अपनी टैरो रीडिंग्स में रिपीट करती आई हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो इन ज़ोडिएक साइंस पर और इन इनिशियल्स के ऊपर थोड़ा हमने कम फोकस करना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो होती है टैरो की, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो अपनी और अपनी लाइफ के बारे में, तब हम ज़ोडिएक साइन, आपके इनिशियल्स हो गया या डिटेल रीडिंग होगी, उसको प्रेफर करते हैं। ऑल राइट, तो अगर तो रीडिंग का टाइटल सिर्फ ज़ोडिएक साइन पर है, जैसे साप्ताहिक राशिफल या ऑल कलेक्टिव, या अगर टाइटल में मेंशन किया जाता है कि ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है और ज़ोडिएक मेंशन किए जाते हैं कि अर्थ एलिमेंट की राशियों के रीडिंग है या फायर एलिमेंट की, तब आपने उसको कंसिडर करना है। लेकिन जो करंट रीडिंग्स आप सुनते हो या एनर्जी सुनते हो पार्टनर की, अपनी लाइफ की, उसमें बहुत ज़्यादा मैं अपने दर्शकों को कभी फोकस करने को नहीं बोलती कि ज़ोडिएक पे फोकस करना है, क्योंकि करंट एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। तो बेटर है
एनर्जीज़ को देखें, सिचुएशंस को देखें और उसका पॉसिबल आउटकम क्या निकलता है उस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आई हैं। अब अगर मैं बात करूं अगले 90 घंटों में, क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या ये आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे? हाई चांसेस हैं कि अगले 90 घंटों में ये पर्सन को आपकी किसी बात से ट्रिगर मिल सकता है। कोई पुरानी बात ये सडनली सोचेंगे और इनको एकदम से मन करेगा कि नहीं मुझे उसके पास जाना है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद अगले 90 घंटों में जो व्यक्ति आज तक रोया नहीं था आपके लिए, या उसको कभी अपनी लाइफ में किसी रिलेशन के दूर होने का या टूटने का कभी गम नहीं सताया था, कभी आंखें नहीं भरी थी, तो ये प्रैक्टिकल पर्सन भी अगले 90 घंटों में शायद किसी ऐसी बात से ट्रिगर हो जाएंगे जिससे इनको रोना आ सकता है। ये एनर्जी में आप भी आ सकते हो। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड आई वुड सजेस्ट कि डोंट सप्रेस, अपनी भावनाओं को सप्रेस ना करें। इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, आप रो सकते हो। एंड इफ़ यू फील लाइक अपने पर्सन को कांटेक्ट करना है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इमोशंस में आकर कोई भी सडन डिसीजन या एक्शन ना ले, क्योंकि आप लोग रीडिंग सुनते हो, कई बार आपको होता है कि रीडिंग में मैम ने बोला है कि कांटेक्ट कर लें, तो आप फट से कॉल लगा लेते हो। नहीं, आपको अपनी लाइफ का सिचुएशन अच्छे तरीके से पता है कि आपके पर्सन अगर आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर बार आपको ऑन एंड ऑफ करते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप रिश्ते में रहने के बावजूद भी अकेले हो, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, आपके फ़ोन कॉल्स को देखकर लास्ट सीन में छोड़ दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी से आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर इस पर्सन को प्लीज़ टाइम दो ताकि उनको भी आपकी वैल्यू पता लगे। बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। मैं हमेशा हर वीडियो में ये अफर्मेशंस या ये पॉजिटिव बातें आप लोगों को बार बार रिमाइंडर के तौर पे बताती हूँ ताकि आप लोग लो ना फील करो, आप लोग हैप्पी रहो और मन में हमेशा सकारात्मक रहें कि ये रिलेशन भी आपका वर्कआउट करेगा। अगर टेम्परेरी सेपरेशन है तो उसके पीछे भी डिवाइन का कोई रीज़न है जो शायद करंट एनर्जी में आपको फील नहीं हो रहा। बिकॉज़ हमें कई बार लगता है कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर वो हमारी लाइफ में हैं तब भी हमारी लाइफ कलरफुल है, और अगर वो हमारी लाइफ से निकल गए तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल डार्क हो जाएगी, अलोन हो जाएगी, सैड हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके कनेक्शंस में ये उठापटक लगी रहती है। कई बार ऑफ होता है रिलेशन, कई बार इन एंड आउट होता है रिलेशन, कई बार आपको हार्ड लेसन्स लाइफ में सिखाने के लिए रिलेशन में डाला जाता है। और मुझे यही दिख रहा है कि आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बाकी के मेजॉरिटी लोग यहाँ पर आज की रीडिंग में किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपको छोड़ने के बाद भी। चाहे वो ऐसा प्रिटेंड करें कि वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ से उनको जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं और बहुत अच्छे से लाइफ निकाल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील करो, आप इस पर्सन को अटेंशन देना स्टार्ट करो और फिर से इनकी लाइफ में आप वापस आ जाओ। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे नज़र आई हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर अगले 90 घंटों में कुछ लोगों का कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़े कम लोग ही हैं जिनका वापस कांटेक्ट बन रहा है। लेकिन मेजॉरिटी में इस पर्सन का इंट्यूशन, इस पर्सन को आपसे रिलेटेड कोई विज़न भी आ सकता है, डाउनलोड्स भी आ सकते हैं, और कुछ ना कुछ अगर आप मैनिफेस्ट करते आ रहे थे इनको लेकर
मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले 90 घंटों में। तो गाइज़ यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन आए हैं वो सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट, उसके बाद वाटर और फिर फायर एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की एक ही राशि आई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की तीनों राशियाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। फायर एलिमेंट की दो राशियाँ बहुत सिग्निफिकेंट आई हैं, लियो और सैजिटेरियस, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर वाटर एलिमेंट की तीनों राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की एक ही राशि बहुत प्रोमिनेंट आई है, वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। शॉर्ट रीडिंग थी लेकिन मैंने बहुत क्रिस्प एंड वेरी क्लियर आंसर्स आप तक पहुँचाए हैं। आपको कुछ नहीं करना, 90 घंटों में चिल मारना है, रिलैक्स रहना है, मेडिटेशन करो, अपने करियर, अपने लाइफ के अदर गोल्स पर, एरियाज़ पे ध्यान दो, फोकस करो। ट्राई नॉट टू बी ओवर इमोशनल, क्योंकि आप जिस एनर्जी में ज़्यादा रहोगे आपके पर्सन सिमिलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, अच्छी हो जाएं, जल्दी हो जाएं, तो प्लीज़ आज से ही, अभी से ही जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तब से मन में एक प्रॉमिस कर लो कि मुझे अभी से और आज से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है अपने रिलेशन को लेकर। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि ये रीडिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और ज़रूर अपना प्यार देने के लिए, अपना किसी भी तरह का सजेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, वेलकम है आपका। तो कमेंट भी करा करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। सभी को अपना ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।